मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी विकास की बातें करनी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जिस समय समाजवादी सरकार थी, किसी तरह भी विकास की योजनाओं को समाजवादियों ने नहीं रोका है, बल्कि अगर किसी योजना को केंद्र सरकार ने भी कहा, उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा है। मैं कुछ कहूँ, दूसरा दल कुछ और कहे। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूँगा कि आरटीआई का जो एक्ट है उसके तहत जानकारी हासिल करें और उस समय उन्हें पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी न केवल जेवर में बल्कि फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, वहाँ भी एयरपोर्ट बनाना चाहते थे कि जहाँ पर एक जगह उद्योग का काम शुरू हो, वेस्टर्न यूपी के लोगों को लाभ मिले, वहीं आगरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय शहर, उसको एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। जिस जगह चिन्हित किया गया था समाजवादी सरकार में, वो जगह ज़रूर फिरोजाबाद में थी। वो एक गांव हिरन गांव था, जिस गांव के आसपास ज़मीन चिन्हित कर ली थी और वो आगरा के बिल्कुल यमुना के किनारे था। तो अगर एयरपोर्ट बनना था, उस समय अगर अनुमति मिल गई होती तो लखनऊ के साथ साथ आपको फिरोजाबाद में भी एयरपोर्ट मिल जाता, जेवर में और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलता, तो एयरपोर्ट मिल जाता। और आप आजमगढ़ के लोगों, आपको तो पूछना चाहिए बीजेपी के लोगों से, ये हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, इस हवाई पट्टी को बड़ा कर दिया समाजवादियों ने और आज तक चालू नहीं किया। और चालू इसलिए नहीं किया, कहीं समाजवादी लोग हवाई जहाज लाके उतार न दे इस पर। आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, समाजवादी पिछली सरकार में इसको बड़ा और चौड़ा किया गया जिससे कि बड़े हवाई जहाज उतर सकें। क्यों नहीं सरकार ने बनने दिया और अनुमति नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। महंगाई कैसे कम हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कैसे कम हो और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि महंगाई कम करें, नौकरी रोजगार का इंतज़ाम करें, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी मिलें। और जहाँ महंगी बिजली हो गई, सोचिए आप, जिस समय बिजली का बिल आता होगा, आम जनता को करंट लग जाता है, क्या बिल से करंट नहीं लग रहा? और फिर इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई बड़ा बिजली का कारखाना नहीं लगाया, कारखाने का नाम भी नहीं बोलते हैं। और वो बात मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ, जिस कारखाने को लग करके बिजली और उत्तर प्रदेश में बढ़ जाती, उसका नाम तो मुख्यमंत्री जी ने आज तक नहीं लिया। वो तो बार-बार ये कह रहे हैं कि जिंदाबादियों ने सिर्फ दंगा फैलाया प्रदेश में। हमने क्योंकि मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं बोल सकते, इसलिए बिजली की बात नहीं करते। लैपटॉप चला नहीं सकते, इसलिए लैपटॉप देना नहीं चाहते। 4.5 साल टैबलेट देते रहे, अभी भी टैबलेट दे रहे हैं, टैबलेट असली नहीं मिली अभी तक। गठबंधन की क्या स्थिति? गठबंधन लगातार हो रहा है और सब रंगों को साथ ले लिया है, एक अच्छा गुलदस्ता बन गया है। यही हमारे देश और समाज की पहचान है, जहां सब जाति धर्म के एक साथ लोग हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, आरएलडी को साथ लिया है, हमारे जो दूसरा अपना दल है उनको साथ लिया है, और इस तरह दूसरी और भी जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादी ने किया है। आज संविधान दिवस है, मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं संविधान दिवस की आप सबको। और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिसके तहत हमें और आपको अधिकार हैं, आज अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। लोकतंत्र खत्म उसी दिन हो जाएगा जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान और लोकतंत्र बचाने का आज का दिन महत्वपूर्ण है। जहां संविधान दिवस हम मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी याद करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए, इस लोकतंत्र को भी बचाना है। कौन? देखिए, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं। कौन बीजेपी के साथ जाना चाहता है? अरे बीजेपी के साथ तो अब कोई नहीं जाना चाहता, ना जनता उनके। देखिए, बीजेपी के पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है, बीजेपी के पास बेरोजगारी कम करने का कोई योजना कार्यक्रम नहीं है। और ये साबित हो गया है
3 कानून जब से वापस लिए, बीजेपी ने सब फैसले उद्योगपतियों के लिए लिया है, बड़े काम करने वालों ने लिया। क्या दुनिया में सोच सकते हो कि इतने दिनों, कम दिनों में सब बीमारी में थे, कारोबार ठप था, उद्योग ठप था, और कौन नंबर 1 हो गया एशिया में? जिस समय कोरोना में सब कारोबार बंद था, उद्योग बंद थे, हम आप घर में बंद थे, बाजार नहीं चल रहा था, उस समय बताओ कौन मुनाफा कमा रहा था? आज एशिया में सबसे बड़े उद्योगपति हो गए। हमारा किसान को क्यों नहीं कीमत मिल रही? यहाँ गन्ने का बकाया है किसान का, बिजली महंगी कर दी आपने, आप डीजल महंगा कर रहे हो, पेट्रोल महंगा कर रहे हो, खाद में से 5 किलो चोरी कर रहे हो, खाद मिल नहीं रही, डीएपी मिल नहीं रही, तो इसका जवाब क्या है आपके पास? बीजेपी सरकार ने उनका भी सम्मान पूरा किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, लोगों में झगड़ा बना रहे, जातियों का, धर्म का, इस तरह का भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाना चाहती है और हमेशा झगड़ा लगाती। आपको कहना चाहिए पेट्रोल कम होगा कि नहीं होगा कीमत? नहीं, वो तो ठीक कर देंगे इस बार। चलिए, धन्यवाद।